हेलो गाइज, अगर आपको 25,000 से 35,000 के रेंज में एक अच्छा 4K 43 इंच स्मार्ट टीवी लेना है तो कौन सी कंपनी की टीवी ले जो बेस्ट रहेगा। ये कन्फ्यूजन काफ़ी सारे लोगों की होती है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। हम कंपेयर करेंगे 4 पॉपुलर ब्रांड्स की टीवीज को और वीडियो के एंड में आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आपके लिए कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे रिक्वेस्ट भी होगा और कुछ डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूँगा ताकि आपको बाद में इस वीडियो को कोई भी ट्रोल करने का मौका ना मिले। तो डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में मैं जो भी टीवीज का प्राइजेस बताऊंगा वो कुछ दिनों में अप डाउन होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो आपको इस चीज़ को सीरियस नहीं लेना है। सेकेंड डिस्क्लेमर ये होगा कि ये जो वीडियो है ये इन हैंड कंपैरिजन वीडियो नहीं है। मैं प्रैक्टिकली आपके साथ पिक्चर क्वालिटी वगैरह शेयर नहीं कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट यही होगा कि आप वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज मैं 4 टीवीज को एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जो कि हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए, तो आपको बीच में स्किप नहीं करना है वीडियो को। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे और फिर बेहतर डिसीजन ले पाओगे। तो वीडियो के मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो गाइस, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये अनवांटेड आपको लग सकता है, ये शायद कोई भी नहीं बोलता है, बट इट्स ट्रू, ये सही बात है क्योंकि ये लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है। ये वर्ड है ही ऐसा चीज़। देखो, सोमी की टीवी की नाम को आप नोटिस करोगे तो वो एक क्यूलेट टीवी है, लेकिन क्यूलेट वर्ड से पहले ये मैजिक वर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी ये एक मैजिक क्यूलेट टीवी है। देखो, ये एक्चुअल में तो है क्यूलेट टीवी, लेकिन मैजिक वर्ड का इस्तेमाल करा, इसका मतलब ये हो गया कि क्यूलेट से भी एक लेवल अप कह सकते हो, या फिर क्यूलेट टीवी में भी कुछ ऐसा जादू है जो आपको काफ़ी इम्प्रेस करने वाली है। दूसरा टीवी को अगर आप नोटिस करोगे, मैं TCL C61B की अब बात करता हूँ, तो ये भी एक्चुअल में एक क्यूलेट टीवी है, लेकिन ये क्यूलेट वर्ड के बाद प्रो वर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी क्यूलेट प्रो टीवी। अब इससे आप क्या समझ में आता है आपको बताऊं? इससे आपको ये समझ में आता होगा कि ये क्यूलेट जीबी जो होता है नॉर्मली, उससे भी एक लेवल अप है, यानी कि प्रो वेरिएंट है। आपको वहाँ पे और भी बेहतर पिक्चर आउटपुट मिलेंगे। थर्ड जो टीवी है एसर का, ये भी कम नहीं है, ये अपने क्यूलेट के आगे अल्ट्रा लगा रखा है, यानी ये सोमी को TCL को भी पीछे छोड़ दिया कि भाई तुम लोग पीछे रहो, मैं अल्ट्रा हूँ, यानी तुम लोग से भी बेहतर आउटपुट दे सकता हूँ। क्योंकि ये लोगों को लगेगा कि भाई TCL का टीवी जो है ये प्रो है और जो एसर का टीवी है ये अल्ट्रा है, क्यूलेट में अल्ट्रा है, यानी क्यूलेट में भी जो सबसे हाई लेवल की क्यूलेट होती है वो है। और सैमसंग की बात करो तो ये एक्चुअल में तो क्यूलेट टीवी नहीं है, बट ये विजन प्रो लगा रखा है। खैर, ये सब चीज़ों को फॉलो करना होता है ब्रांड्स को, तभी तो ब्रांड्स चलेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी कस्टमर के साथ जब ये सब चीज़ें हो रहा है, तो अगर ये चीज़ें मुझे समझ में आ रहा है और बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये बातें, तो मेरा समझाना फ़र्ज़ बनता है, बिकॉज मैं इसी टॉपिक से रिलेट करता हूँ, तो मुझे डीपली चीज़ों को ज़रूर कभी कभी एक्सप्लोर करना चाहिए। अब देखो, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोलता हूँ कि आप एक ब्लैंक पेज लो, वहाँ पर आप मैजिक वर्ड को यूज़ करो, उसके बाद आप यूज़ करो प्रो, उसके बाद यूज़ करो अल्ट्रा और उसके बाद यूज़ करो विजन प्रो। इन चारों वर्ड को आप देखो सेम टाइम में, तो आपको कैसा लगेगा, उससे क्या चीज़ फील हो रहा है? उसे यही लग रहा है कि ये चारों ही वर्ड का मतलब सेम निकल रहा है। लेकिन देखो गाइज, मेरा कहना ये नहीं था कि इन सब वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ब्रांड्स को, या फिर कर लिया है तो अच्छी बात नहीं है। मेरा कहना ये है कि आप जो ये देख रहे हो चारों ही टीवी सेम है, क्यूलेट टीवी है, अलग अलग ब्रांड्स की भी है, अलग अलग मॉडल्स की भी है, किसी में प्रो लगा रखा है, किसी में अल्ट्रा लगा रखा है, किसी में मैजिक वर्ड यूज हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप डिफरेंट मत समझो, क्योंकि इस बात का लॉजिकल मीनिंग तब निकलता जब सेम ब्रांड्स की सेम मॉडल की टीवी में अगर कोई टीवी हो, स्टार्टिंग वाला जो बेसिक वेरिएंट होता है वो मैजिक क्यूलेट हो, उसके बाद मैजिक क्यूलेट प्रो हो, उसके बाद मैजिक क्यूलेट अल्ट्रा हो, तब उसका कोई लॉजिकल मतलब निकलता है, जैसे एप्पल और सैमसंग के फ़ोन में होता है। लेकिन अगर ये अलग अलग ब्रांड्स में अगर मैजिक वर्ड, प्रो वर्ड, अल्ट्रा वर्ड ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुआ है तो इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं निकलता है। ये बस एक वर्ड है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है मार्केट में पॉपुलर होने का, मार्केट में कुछ अलग चीज़ें यूनिक करने का, तो एक्चुअल में इसका ये मीनिंग निकलता है। देखो गाइस, इन चारों ही टीवी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है, जैसे कि 4K रेजोल्यूशन आपको चारों टीवीज में मिल जाते हैं, ब्लूटूथ रिमोट चारों ही टीवीज में मिल जाते हैं, डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है रिमोट का। उसके बाद ये चारों ही टीवी 2024 में ही लॉन्च हुआ है, यानी आप कह सकते हो कि ये चारों ही टीवीज लेटेस्ट है अभी भी। तो ये सब चीज़ें सेम है इन टीवीज में। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले फीचर्स की, क्योंकि ये एक स्मार्ट टीवी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखो, सबसे पहले हम सोमी टीवी की बात करते हैं। तो सोमी टीवी में हमने ये नोटिस किया कि जो भी HDR फॉर्मेट्स मिलते हैं वो तो आपको ऑन द स्पेसिफिक वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, जैसे कि हो गया आपको 4K रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, LLM, MEMC का सपोर्ट, ये सब चीज़ें तो मिलती ही है, लेकिन
उसका अपना एक और अलग फीचर्स होता है जो बाकी टीवी में नहीं मिलते हैं। वो है Xiaomi में देखो विविड पिक्चर इंजन मिलते हैं। अब एक्चुअली में इसका क्या काम होता है विविड पिक्चर इंजन का, जो बाकी टीवी में नहीं दिए गए हैं? तो देखो ये नेचुरल और वाइब्रेंट कलर्स को इनहेंस करता है, साथ ही इसको डॉल्बी विजन और HDR10 ये भी सपोर्ट देता है, जिससे आपको हाई क्वालिटी कंटेंट का मजा मिलता है। TCL के टीवी में हमने नोटिस किया कि 4K रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, MEMC फीचर्स, इन सब चीज के अलावा इनका भी कुछ अपना अलग फीचर्स है। जैसे कि Xiaomi के टीवी में विविड पिक्चर इंजन था, वैसे यहाँ पे भी इनका अपना अलग फीचर्स है। वो ये है कि इस टीवी में आपको AI-PQ प्रोसेसर मिल जाते हैं विथ T स्क्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या काम करता है टीवी के अंदर में, यानी AI-PQ प्रोसेसर और T स्क्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए क्या वैल्यू ऐड करने वाली है। तो देखो ये जो फीचर्स है ये रियल टाइम पिक्चर को ऑप्टिमाइजेशन करता है और कलर्स और ब्राइटनेस को और बेहतर बनाता है। और अब एसर की बात करूँ तो एसर का भी अल्ट्रा QLED डिस्प्ले और वाइब्रेंट कलर्स टेक्नोलॉजी विजुअल्स को और ज़्यादा नेचुरल और शार्प बनाता है, और डॉल्बी विजन और HDR10 सपोर्ट से व्यूइंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इमर्सिव बनाया जाता है। ओके गाइज, अब सैमसंग विजन प्रो की डिस्प्ले की बात करते हैं। तो देखो इस टीवी में भी 4K रेजोल्यूशन मिलते हैं, लेकिन रिफ्रेश रेट जो है ना ये थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे 50 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट मिलते हैं और बाकी 3 टीवीज में आपको 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट मिलते थे। और हाँ, वहाँ पे जो 2 टीवीज हैं एसर और TCL, वहाँ पे तो VRR का भी सपोर्ट है, जिससे वो कभी कभी 120 हर्ट्स तक भी एक्सपेंड हो जाते हैं गेमिंग्स वगैरह के टाइम में। तो वहाँ पे आपको वो जो रिफ्रेश रेट वाला एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर मिलेंगे कंपेयर टू सैमसंग। बट अब सैमसंग की मेन मुद्दे पे आते हैं, जो मैंने नोटिस किया कि एक्चुअल में क्या चीज़ है जो बाकी इन 3 टीवी से भी अलग बनाता है, यानी कि इसका क्या अपना अलग फीचर्स है। तो देखो सैमसंग टीवी में आपको क्रिस्टल प्रोसेसर 4K मिलता है, जिससे इस टीवी के अंदर नॉर्मल कॉन्टेंट को भी 4K तक आराम से अपस्केल कर देता है। यानी आप अगर नॉर्मल कॉन्टेंट भी इंजॉय कर रहे हो तो वो 4K तक ले जाते हैं, 4K के नियर ले जाता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड करते हैं, फिर आपको एक बेहतर विजुअल्स एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इमर्सिव हो जाता है। साथ ही इस टीवी में और भी चीज़ें हैं जो बाकियों से अलग बनाती है। यस, इस टीवी में आपको प्योर कलर इनेबल्स मिलते हैं, जिससे वाइब्रेंट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्रू टू लाइफ पिक्चर आउटपुट मिलते हैं, और इस टीवी के अंदर HDR10 प्लस का भी सपोर्ट दिया गया है, जो वाइड रेंज में भी आपको काफ़ी डेप्थ मिलते हैं। यस, आप डार्केस्ट सीन को भी देखोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेटर मैनेजेबल देखेगा, और जब आप वाइटेस्ट सीन को भी देखोगे, यानी कि सेम सीन में अगर डार्क और वाइट दोनों होता है तो वो दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं, जिससे आपका फाइनल आउटपुट बहुत ही बेहतर मिलता है। और इस टीवी के अंदर ना कॉन्ट्रास्ट इन्हांसर भी मिलते हैं, जिसमें अगर आप अल्ट्रा वाइड रेंज की कोई पिक्चर देख रहे हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, और उसमें जो वो कॉन्ट्रास्ट इन्हांस करता है, जिसके ज़रिए से आपको फुल्ली डेप्थ क्वालिटी वीडियो मिलते हैं, जिससे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। और इस टीवी में मोशन एक्सेलरेटर फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसके ज़रिए से देखो अगर आप कोई फास्ट एक्शंस वाले सीन देख रहे हो या फिर कोई इन्जॉय कर रहे हो, गेमिंग वगैरह स्पोर्ट चैनल वगैरह देख रहे हो, तो वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप हो जाते हैं जब फास्ट में कोई चीज़ें होती है। तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड करके आपके स्क्रीन पे विजुअल्स को स्मूथ रखते हैं। तो सैमसंग टीवी के अंदर में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपके देखने की एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये टीवी QLED टीवी नहीं है तो ये इसमें आपको जो वीडियो आउटपुट है वो बेकार मिलने वाली है। यहाँ पे भी आपको बहुत ही शानदार पिक्चर आउटपुट देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, सच बताओ तो सैमसंग के टीवी में एक और चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी बेटर लगता है, वो ये है कि सैमसंग का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। वो सिक्योरिटी सिस्टम पे भी ध्यान रखते हैं। यस, इसमें आपको नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं जो कि आपके डाटा को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी रखते हैं। आई नो कि ये सब चीज़ें स्मार्ट टीवी के अंदर ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, बिकॉज ये स्मार्टफोन नहीं है जो आपके प्राइवेट डाटा वगैरह उसमें होते हैं और उसका हैक होने का डर होता है। बट सेम प्राइस में अगर वो दे रहे हैं कुछ सिक्योरिटी सिस्टम जो बाकी टीवीज में नहीं मिल रहा है, तो ये एक एडवांटेज ही होते हैं। इस वजह से ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए सिक्योरिटी मायने रखती है। अब देखो गाइस, सैमसंग टीवी की बात हो ही रहा है तो मैं बता दूं कि कुछ और चीज़ें हैं जो बाकी इन टीवीज से सैमसंग टीवी में बहुत ही डिफरेंट है। वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सैमसंग के टीवी में आपको टाइजन OS मिलते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो चलो अलग है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंट क्या है। तो देखो टाइजन OS के अंदर आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं मिलता है, जिससे आप कोई भी ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हाँ, जितने भी पॉपुलर OTT ऐप्स है वो तो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलते हैं। पर सैमसंग टीवी में भी आप किसी और वे से कुछ अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको लिमिटेड ऐप का ही एक्सेस मिलेगा कंपेयर टू गूगल टीवीज, क्योंकि गूगल टीवीज में प्ले स्टोर का सपोर्ट होता है, तो वहाँ से आप कोई भी ऐप्स को
डाउनलोड कर सकते हो, बट सैमसंग टीवी में ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, सैमसंग टीवी में आप वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल करना चाहोगे तो यहाँ पे बिक्सबी का सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है। साथ ही इस टीवी में स्मार्ट थिंग हब दिया गया है, जिसके ज़रिए से आप अपना सैमसंग इकोसिस्टम बना सकते हो अपने घर के अंदर में। अगर आपके पास सैमसंग ब्रांड्स का ही सारा प्रोडक्ट है, लाइक स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप हो गया, एसी हो गया, जो भी चीज़ें सैमसंग ब्रांड्स के होते हैं, ये सब चीज़ें सेम ब्रांड्स के ही आपके होम के अंदर अवेलेबल है, तो आप अपना सैमसंग इकोसिस्टम बना सकते हो। ये आपके लिए एक एडवांटेज है। अब देखो गाइस, एक और चीज़ मैंने पर्सनली इन टीवीज के बीच में नोटिस किया है। देखो, मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ही थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को नोटिस नहीं करता है, इस वजह से मैं ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। देखो, Xiaomi के टीवी में ना लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 तो नहीं मिलता है, लेकिन इसके पास एक अलग से यूजर इंटरफेस दिया गया है, वो है पैचवल प्लस का। यानी आप अगर गूगल यूजर इंटरफेस से बोर हो चुके हो तो आपके जो रिमोट है, अगर आप Xiaomi टीवी यूज कर रहे हो तो उसमें क्विक एक्सेस बटन दिए गए होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डिफरेंट बटन है, तो इससे आप स्विच हो सकते हो क्विकली तरीके से। तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिल जाता है। बट एक चीज़ तो है यार कि Xiaomi के टीवी में अपडेट नहीं देता है ब्रांड, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग करता है, बिकॉज पर्सनली मैं भी Xiaomi का टीवी ही यूज करता हूँ, तो यार अपडेट नहीं मिलता है। तो अब इस मामले में एसर टीवी को देखूँ तो देखो, एसर टीवी के पास अलग से अपना कोई यूज़र इंटरफेस तो नहीं है, ये गूगल टीवी के साथ ही चलता है। एक ही यूज़र इंटरफेस से आपको टीवी को रन करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूज़र इंटरफेस में आपको रिकमेंडेशन वगैरह बेहतर नहीं मिलते हैं, गूगल टीवी में भी अच्छा मिलता है, पैचवल में भी अच्छा मिलते थे। और सेम चीज़ वही है कि जो कंटेंट का आपका टेस्ट होता है, जो चीज़ें आप वॉच किए रहते हो, वो आपको होम डैशबोर्ड पे ही दिख जाता है, जिससे आप क्विकली देख सकते हो। आपको सर्च करने का स्ट्रेस नहीं लेना होगा कि आपको OTT ऐप्स के अंदर में जाना है, फिर उस कंटेंट को सर्च करना है, फिर प्ले करना है, फिर देखना है। ये सब चीज़ें नहीं करना होता है, क्योंकि जो भी आपका टेस्ट होता है वो होम डैशबोर्ड पे ही शो हो जाता है। आप सिंगल बटन दबाओ, वीडियो स्टार्ट हो जाता है, वीडियो स्ट्रीमिंग चालू हो जाता है। तो देखो, बात यहाँ पे ये है कि एसर टीवी के पास तो अलग से यूजर इंटरफेस नहीं है, लेकिन इस टीवी में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक स्मार्ट टीवी के अंदर में आपको लेटेस्ट OS मिलता है, जिससे आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलने वाली है। कंपेयर टू जो ओल्ड वर्जन चल रहा है टीवी के अंदर, उससे तो बढ़िया फील होगा ही। प्लस में प्राइवेसी वगैरह भी काफ़ी सिक्योर होता है, और जो भी लेटेस्ट ऐप्स होता है उसका भी सपोर्ट आपको मिल जाता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। लेकिन इस मामले में TCL की टीवी बहुत पीछे है, बिकॉज इसमें ना तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, ना ही इसका अलग से अपना कोई यूजर इंटरफेस है जिसमें आप बार बार शिफ्ट हो सकते हो, अपनी बोरिंग्स माइंड को थोड़ा रिलैक्स दिला सकते हो। तो इस मामले में TCL थोड़ा पीछे है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि सारे टीवीज में ना अपना अपना लाइव चैनल्स दिए गए हैं, जिसमें जाकर के आप फ्री लाइव चैनल को एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि Xiaomi टीवी में भी Xiaomi TV प्लस दिया गया है, एसर टीवी में भी आपको मिल जाते हैं, TCL के टीवी में भी अपना एक अलग ऐप्स दिए गए हैं, जिसमें आप जाओगे तो लाइव स्ट्रीमिंग जो जितने भी चैनल्स होते हैं वहाँ से आप देख सकते हो, जैसे कि न्यूज़ चैनल हो गया, या फिर स्पोर्ट चैनल हो गया, या फिर सीरियल का जो भी चैनल वगैरह होता है, ये सब चीज़ें देख सकते हो। और ये सब चीज़ें आपको सैमसंग टीवी के अंदर में भी मिल जाता है। तो इसको मुझे ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज सारे टीवीज में आपको ओवरऑल सेम ही एक्सपीरियंस मिलते हैं, बस उसका अपना डैशबोर्ड अलग अलग होता है, बट सारी टीवीज में आपको एक्सपीरियंस वही चीज़ें मिलते हैं। चलो गाइस, अब थोड़ा ऑडियो क्वालिटी पे भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे सबके हिसाब से तो एसर के टीवी बहुत ही आगे है, बिकॉज यहाँ पे 80 वोट का स्पीकर मिलते हैं, और बाकी टीवीज में 30 वोट तक सीमित है। क्योंकि Xiaomi और TCL के टीवी में 30 वोट का स्पीकर मिलता है, विथ डॉल्बी ऑटमोस का सपोर्ट भी आ जाता है। और सैमसंग टीवी की बात करूँ तो यहाँ पे तो 20 वोट का ही स्पीकर मिलता है, और डॉल्बी ऑटमोस नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सराउंड साउंड मिल जाते हैं, जो कि ये भी अच्छा ऑडियो आउटपुट देता है। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि एसर कितना आगे है इन 3 टीवीज से। और हाँ, एसर में एक और एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको डुअल एम्पलीफायर सबवूफर ट्विटर भी दिए गए हैं, जिससे आपको बास भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं। तो अगर आप मूवीज लवर हो, म्यूजिक लवर्स हो, तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखने और सुनने का दोनों का मज़ा एक साथ मिलने वाले हैं। और हाँ, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जो 3 टीवीज बच गए हैं उसमें जो ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। बेकार नहीं है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेंगे, एक कमरे के हिसाब से, एक हॉल के हिसाब से। बट आप एसर के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वो बहुत ही आगे निकल जाता है। और हाँ, कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करूं तो देखो, सारे टीवीज में 3-3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, 2-2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं 2 टीवीज में, और 2 टीवीज में एक ही USB पोर्ट्स दिए गए हैं। सैमसंग के टीवी में आपको एक USB पोर्ट्स मिलेंगे, और TCL के टीवी में एक ही USB पोर्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है ना कि आप सेम टाइम में 2-2 एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज करना चाहोगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि सेम टाइम में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक ही USB पोर्ट्स है। हो सकता है उसके लिए आपको अलग से कोई ऐसा डिवाइसेस लेना होगा, जिसके जरिए से आप सेम टाइम में 2-2 USB पोर्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो। और सभी टीवीज के अंदर ARC का भी सपोर्ट
सपोर्ट दिया गया है। तो अगर आप HDMI के थ्रू आप एक क्लियर एंड हाई क्वालिटी ऑडियो को रिटर्न लेना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है इन चारों टीवीज़ के अंदर। ओके गाइज, अब इन टीवीज़ की वारंटी को भी देखते हैं, क्योंकि जो वारंटी मिलती है ना इन टीवीज़ में, ये तो डिफरेंट है ही चारों टीवीज़ में, पर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये किस प्रकार का वारंटी है, इसे कैसे क्लेम किया जाता है और इस वारंटी में आपको टीवीज़ के कौन कौन से पार्ट कवर होते हैं। तो देखो, जो Xiaomi टीवी की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का कंप्रेहेंसिव वारंटी मिलता है प्लस 1 ईयर एडिशनल ऑन पैनल वारंटी मिलता है। अब इस वारंटी का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि कंप्रेहेंसिव वारंटी जो आपको 1 ईयर तक मिलता है, इसमें टीवीज के सारे पार्ट्स कवर हो जाते हैं, यानी कुछ भी खराब हुआ तो वो रिपेयर या रिप्लेस किया जा सकता है। अब जैसे 1 ईयर एंड हो जाता है और सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ टीवी के पैनल की वारंटी चलेगी, ना कि टीवीज के बाकी पार्ट्स की, यानी कि रिमोट, कनेक्टिविटी, मदरबोर्ड, ये सब चीज़ की वारंटी सेकेंड ईयर में नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको पैनल की वारंटी मिलेगी। बिकॉज देखो, पैनल जो होता है ना, ये टीवीज का सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होता है, तो ब्रांड सोचता है कि भाई छोटे मोटे चीज़ का क्या ही दूँ, सेकेंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ पैनल की वारंटी मिलती है, ये काफ़ी अच्छी बात होती है। अब इसको क्लेम करने के लिए देखो, आपको जब टीवीज परचेज करते हो ऑनलाइन तो साइट पे आपको उस टीवीज को रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिससे आपके पास एक इनवॉइस पेपर मिल जाते हैं कि हाँ आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है परचेज डेट से, वो 15 से 30 दिन के अंदर तक आपको कर लेना होता है, तब आप कभी भी वारंटी को क्लेम कर सकते हो। तो एक्चुअल मीनिंग ये जो 1 ईयर कंप्रेहेंसिव और 1 ईयर एडिशनल ऑन पैनल वारंटी जो दिया गया Xiaomi के अंदर, तो एक्चुअल मीनिंग इस वारंटी का यही होता है। और TCL टीवी की बात करूँ तो यहाँ पे 2 ईयर की वारंटी मिलती है डायरेक्टली। यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसे मेंशन नहीं है कि पैनल की अलग से वारंटी मिलेंगे और बाकी चीज़ों का अलग से वारंटी मिलेंगे। तो इस 2 ईयर के अंतर्गत कोई भी चीज़ें टीवी की ख़राब होती हैं तो वो रिप्लेस या फिर रिपेयर किया जा सकता है। और हाँ, ज़्यादातर टीवीज का जो रिमोट होता है ना, इसका 6 मंथ तक ही वारंटी होता है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब एसआई टीवी की वारंटी की बात करूँ तो देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 1 ईयर कंप्रेहेंसिव वारंटी ही मिलती है। यहाँ पे आपको ये 1 ईयर एडिशनल पैनल वाला जो वारंटी है ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर 1 साल के अंदर में ही आपका टीवी का कुछ भी चीज़ बिगड़ता है तो वो रिप्लेस या रिपेयर किया जा सकता है, इसमें आपको पैनल की कोई अलग से वारंटी नहीं मिल रही है। और सैमसंग टीवी की वारंटी की बात करूँ तो ये सेम टू सेम Xiaomi के जैसा ही है, यानी कि 1 ईयर आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलेंगे, टीवी के सारे पार्ट्स उस वक्त कवर हो सकते हैं, और सेकेंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ पैनल की वारंटी मिलेंगे। तो आई होप कि यहाँ से आप वारंटी का जो ये सिस्टम है, क्या कुछ है, कैसे आपको क्लेम करना है, क्या सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अब ये सब चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। और इन टीवीज की अब प्राइस की बात करूँ तो जो सबसे कम प्राइस है ना, वो एसआई टीवी की है। यहाँ पे आपको 25,999 मिलते हैं, यानी 25,999 भी आपको लगेंगे इस टीवी में। और जो कार्ड वगैरह का डिस्काउंट वगैरह है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और ये जो प्राइस है कभी कभी अप डाउन होते रहते हैं, सेल में और भी कम हो जाते हैं सेल के टाइम में। और उसके बाद जो ज़्यादा प्राइस है वो है TCL टीवी के। यहाँ पे आपको 26,990 लगते हैं, यानी 26,990 पे करने होंगे तब आपको TCL के टीवी मिल जाएंगे। एंड उसके बाद जो आता है वो आते हैं सैमसंग के टीवी, वो 32,999 में मिल जाते हैं। एंड सबसे जो एक्सपेंसिव टीवी है यहाँ पर इन चारों टीवीज में वो है Xiaomi की टीवी, 34,990 रुपये, यानी समथिंग 35,000 तक आपका बजट चला जाता है। तो देखो गाइस, अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो अगर आपको एक प्रीमियम व्यूइंग और ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो Acer सुपर सीरीज QLED टीवी बेस्ट ऑप्शन है। पावरफुल साउंड और वाइब्रेंट डिस्प्ले के साथ Xiaomi और TCL दोनों ही बैलेंस फीचर्स और गूगल टीवी का एक्सपीरियंस देता है। सैमसंग टीवी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ब्रांड वैल्यू और स्मूथ परफॉर्मेंस को प्रीफर करते हैं। तो आप अपनी बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से इनमें से किसी भी टीवी को चूज कर सकते हैं। और हाँ गाइस, देखो सिंपल वर्ड में मैं बताता हूँ, ये जो कंपैरिजन है ना, ये चारों ही बेस्ट टीवी का कंपैरिजन था। तो आप कोई भी टीवी चूज कर रहे हो तो आपको बाद में रिग्रेट फील नहीं होने वाले हैं। पर हाँ, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर इन चारों ही टीवीज का, तो आप जो भी टीवी बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो इजीली तरीके से। पर आप कौन सा बाय कर रहे हो ये हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक्स भी कीजिएगा। और इस चैनल पे स्मार्ट टीवी से रिलेटेड ऐसे वीडियोज आते रहते हैं, सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे टेक।